कि मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मेरे बेटी की जिंदगी बचा लो, तुम शादी नहीं करोगी तो मेरा बेटा मर जाएगा। जो आपको जहर खिलाने का भी प्रयास किया? हाँ, मुझे जहर पिला दिया। वो लोग पहले मुझे जहर पिला दिया जब मैं बहुत डोज पी रखी थी, जब मेरी आंख बंद हो रही थी। इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे कि आपसे हम शादी करेंगे नहीं तो मर जाएंगे, जहर खा लेंगे वगैरह वगैरह। हाँ, वो जहर भी खाया था। पैसे का डिमांड किया, जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है 50 लाख का, उनको कहीं ना कहीं इस चीज का लालच आया, दहेज का। जी, तो ये लोग दहेज के लिए फिर मुझे ये लोग मारने लगे। हाँ, या नहीं, अगर पैसे नहीं दोगी तो न ये पेट में बच्चा रहेगा और न तुम इस घर की बहू रहोगी, शादी तोड़ देंगे हम लोग। तो मैं बहुत मजबूर हो गई। कह रहे हैं मुझे कि तुम अब शादी का प्रूफ दो, जबकि आपके सामने वो लड़का एक्सेप्ट किया कि ये मेरी वाइफ है, तो मैं प्रूफ अब कहाँ से खोज के लाने जाऊँ? यानी डीएसपी साहब कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है। हाँ। अनुसूचित जाति से आते हैं वो, हम पासवान जाति से अनुसूचित जाति है और वो सुनार है, इसीलिए तो मुझे वो लोग गाली हमेशा जासूसी से सब इस्तेमाल फेसबुक पे करते हैं। यानी जातिवाद है कि यहाँ भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके जो ससुर है, सास है, ननद है, इनके पति जो है, इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है वह आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनके साथ भ्रूण हत्या हुआ है, इनको मारा पीटा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल मीडिया। अभी हाल फिलहाल पहुंचे हुए हैं सीतामढ़ी और हमारे साथ एक सिस्टर है जो इनका शादी लव मैरिज हुआ था और इनके लव मैरिज शादी होने के बाद जब से यह ससुराल गई है, जब से इनको परेशानी मिला, यानी यह पीड़ित हो गया है और जर के ठोकरे खा रहे हैं। यहाँ तक थाना कोर्ट कचहरी तक चले गए और पंचायत भी करा लिया है। इनके सास ससुर जो है इनको पीट कर घर से निकालते हैं और क्या कारण है कि इनको घर से निकाला जा रहा है, इनसे कुछ जानेंगे और तब उसके बाद हम आपको सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता कुमारी है। क्या हुआ था कि आपके साथ जो आपके ससुराल वाले आपको घर से पीट कर बाहर कर रहे हैं, यहाँ तक आपका शादी का जो लव मैरिज हुआ था? जी, मेरा शादी लव मैरिज ही हुआ था जी। वो लोग मुझे दबाव में लाके मेरे से शादी की, क्योंकि मेरे जो कुछ फास्ट पीछे वाली बीती हुई बात है जी, दो घटनाएं मेरे साथ हुई थी जिसके कारण मैं शादी नहीं करना चाहती थी। यानी कोई आपके पास्ट में कुछ ऐसा घटना था जो आप शादी करना नहीं चाहते थे? मैं बालाजी हुंडई सेल्स में काम करती थी। वहाँ पे वो लड़का अपने दोस्त के साथ गाड़ी खरीदने आया जी। उसके बाद विजिटिंग कार्ड से मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल किया। मैं 2-3 दिन तक मैं उसको इग्नोर भी की। बाद में वो मुझे मजबूर करने लगा कि इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा कि आपसे हम शादी करेंगे नहीं तो मर जाएंगे, जहर खा लेंगे वगैरह वगैरह। हाँ, वो जहर भी खाया था जी। वो मजबूर कर रहा था मुझे जी। मैं उसको बोली, देखो मेरे साथ ऐसी बीती हुई 2 अतीत है जिससे मैं बहुत डरती हूँ अब लड़के से और शादी से जी। फिर वो बोला मुझे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब एक जैसा नहीं होता है जी। यानी आपको भरोसा दिलाया कि हम अच्छे से रखेंगे आपको। हाँ, वो मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं बोली ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपनी फैमिली से पहले मुझे मिलाओ। वो अपने फैमिली से 13 फरवरी को मंदिर में मिलवाया। उसके फैमिली के मम्मी थी, उसकी भाई थी, उसके पापा था, उनके भाई थे, उनके जीजू थे सुशील, यानी उनके पूरे परिवार थे। हाँ, उनके 2 चाचा थे, वो सब, उनके मामा मामी भी थे, सब आए मेरे से मिलने मंदिर पे। ये लड़का मुझे ऑफिस से ही लेके गया। ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लिए थे हम, कार में बैठा के ऑफिस से डायरेक्ट मुझे वहाँ लेके गया मंदिर पे। सबसे बातचीत हुई। उसके बाद मैंने अपनी अतीत किसी से नहीं छिपाया कि मेरी अतीत, यानी अपने जो आपके बारे में जो पास्ट में जो घटना घटा हुआ बताकर आप शादी की है? जी हाँ, मेरे साथ जो भी पास्ट में, मेरी पास्ट बहुत गलत गंदा है, फिर भी मैं उस वर्ड को दोहराया और मैंने सबको बोला कि मेरे साथ ऐसा अतीत में हुआ है जिससे मैं बहुत डरती हूँ शादी से। तो उसके माता पिता बोले, उसके माता पिता भी मुझे यही दिलासा दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, हर लोग एक जैसा नहीं होता है, अब आपका जिंदगी अच्छा जाएगा। मैं उस सब का बात मान ली, मुझे फिर भी मैं हाँ नहीं कर रही थी। मुझे वो उनकी माँ मेरे सामने साड़ी के पल्लू लेकर कह रही है कि मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मेरे बेटी की जिंदगी बचा लो, तुम शादी नहीं करोगी तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं ये सोच करके मैंने हाँ कर दिया कि किसी माँ है, उसका फैमिली है तो शायद अच्छा होगा मेरे साथ। तो वो आप शादी कर लिए, उसके बाद में क्या हुआ? मैंने बात हुआ, शादी का एक डेट फिक्स हुआ, फिर शादी हुआ मेरा 22 मार्च को। शादी के बाद वो लोग मतलब कुछ दिन मुझे बहुत अच्छे से रखे और उन लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता था। वो लोग और जानकारी 1 महीने में कर लिए थे कि मैं क्या हूँ, यानी आपके बैकग्राउंड पूरा उन लोगों को पता था, सब कुछ पता था। और उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे, मेरे जो कुछ प्रॉपर्टी है 75-70 लाख का है,
जो वो मुझे बोला बेच दो, मैं बोली ये शादी के बाद कुछ दिन मुझे अच्छे से रखे, कुछ दिन बाद वो लोग 2 प्रॉपर्टी है इसका प्लॉट जो खाली था, उस पे ये लोग का घर बनाने का, दुकान बनाने का कुछ प्लानिंग था, जो मेरे ससुराल वाले मेरे से 50 लाख रुपए का डिमांड रखा। यानी आपको लव स्टोरी शादी हुआ उसके बाद में उस समय कुछ नहीं बोले, पैसा का डिमांड नहीं किए, शादी होने के बाद में पैसे का डिमांड के, जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है 50 लाख का, हाँ। उनको कहीं ना कहीं इस चीज का लालच आया, दहेज का जी। तो ये लोग दहेज के लिए फिर मुझे ये लोग मारने लगे जी। मैं बोली मैं ऐसा नहीं कर सकती, जो मेरी जो है उसको रहने दो, आप लोग को मुझे नमक दो। सुनने में आया कि आप उस समय जो शादी के बाद में जो आप पेट से हुए तो उनके घर वाले ने इस बात को लेकर मतलब एक बहाना बनाया कि चाहे तिलक लेंगे, चाहे छोड़ देंगे, चाहे पीटेंगे। हाँ, उनके जब मुझे मारपीट किया, उसी बीच में मैं मारपीट भी हो रहा था, मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई। उसके घर के लोगों को पता चला कि अगर तुम पैसा दोगी तो ये बच्चा भी रहने देंगे तुम्हारे पेट में, या शादी भी रहने देंगे ना। वो ब्लैकमेल करने लगा, हाँ। बच्चे के साथ ब्लैकमेल करने लगा, या नहीं अगर पैसे नहीं दोगी तो न ये पेट में बच्चा रहेगा और न तुम इस घर की बहू रहोगी, शादी तोड़ देंगे हम लोग। तो मैं बहुत मजबूर हो गई, मैं क्या करूं नहीं करूं। मैं पंच लोगों को भी मैंने सूचना दिया मेरे साथ ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं। पंच लोग बोले कि उन लोगों को समझाए, वो पंच का बात नहीं माने, वो लोग पंच से उठ के भाग जाता था वो लोग। जबकि मेरे जो ससुर है वर्तमान सरपंच है उस गाँव का, फिर भी आदर लोगों का पंचायत का बात वो इनकार कर दिए। उसके बाद फिर ये लोग मैं किसी भी तरह से अपनी मारपीट करता था, मैं वहाँ। उसके बाद में जो आपको जहर खिलाने का भी प्रयास किया गया? हाँ, मुझे जहर पिला दिया वो लोग, पहले मुझे जहर पिला दिया जब मैं बहुत डोज पी रखी थी, जो मेरी आंख बंद हो रही थी, तो अपने बेटे। और बताइए कि क्या उसके बाद क्या हुआ जब जहर खाने के बाद आपको प्रयास किया गया? मारने के बाद प्रयास किया गया। फिर मैं किसी भी तरह से एक दिन आई थाना पे, डुमरा थाना, मैं डीएसपी सर को बोली कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोले थाना पे आओ। मैं थाना पे गई, उसका पूरा फैमिली आया। उसके बाद ये लोग एक थाना पे 19/6/2007 यानी कि 22 को एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, वहाँ पे शादी नहीं बॉन्ड, जैसे हाँ बॉन्ड होता है ना, जो अपने वाइफ को अच्छे से रखेंगे। अब डीएसपी सर कह रहे हैं मुझे कि तुम अब शादी का प्रूफ दो, जबकि आपके सामने वो लड़का एक्सेप्ट किया कि ये मेरी वाइफ है, तो मैं प्रूफ अब कहाँ से खोज के लाने जाऊँ? डीएसपी साहब कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है उस हाँ, इनकार इसलिए कर रहे हैं कि मुझे कुछ डाउट भी है। जी हाँ, डीएसपी साहब पर कुछ आपका डाउट है? हाँ, मुझे डाउट है। यही चाह रही हूँ कि मैं सबसे यही गुहार लगाती हूँ, मीडिया, पंच, सरपंच, समाज और प्रशासन, मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे इंसाफ मिले। जो मेरे साथ सब कुछ जानते, मेरी अतीत, मेरी परछाई सब कुछ जानते हुए भी वो लोग अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए और अब पैसे के लालच में मेरे से शादी किया, जो मैं नहीं दे पाई। वो लोग मुझे घर से बेघर कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब चीज का कारण है लालच, यानी दहेज के लिए। हाँ, लालच, आपके 50 लाख रुपया के लिए। हाँ, मेरे ससुर बोलते थे कि 50-60 लाख रुपया चाहिए, जिससे कुछ बिजनेस भी करना है और कुछ प्रॉपर्टी खाली है, वहाँ पे घर भी बनाना है। नीतीश बाबू, आप जो कहते हैं ना कि बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे साथ जो पीड़ित महिला है, जो 2 माह से आपके प्रशासन के सामने इस प्रकार से घटना होता है सीतामढ़ी जिले में, और एसपी यहाँ के इस घटना को जान के भी अनजान बन रही है। और यहाँ पे देखा जाए कि जो इनके ससुर जो है एक सरपंच है, यानी वो समाज सेवी के प्रतिनिधि है, और इस प्रकार से घटना इनके साथ हो रहा है। यहाँ बिहार में भ्रूण हत्या पर बॉन्ड है कि यहाँ भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके जो ससुर है, सास है, ननद है, इनके पति जो है, इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है वह आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इनके साथ भ्रूण हत्या हुआ है, इनको मारा पीटा जा रहा है, ये घर से बेघर हो गए हैं, अब ये अकेले हो गए हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको ब्लैकमेल करके शादी किया गया, और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का स्थानीय जो नेता लोग है चुप है, इनको न्याय नहीं दिलवा रहे हैं। आप कहते हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद, यहाँ इनका जो आप सुने होंगे, वीडियो में देखे होंगे ना, इनका कितना प्रॉब्लम है, कितना समस्या है, या जड़ जड़ का ठोकर खा रहा है, कहीं ना कहीं इनको धमकी भी मिल रहा है। अब यह बेचारी क्या करे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम कहना चाहते हैं सीतामढ़ी के जितने भी प्रशासन है, आप लोग इस बात को दबाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे मीडिया वाले भाई लोग इस मुद्दे को इतना ना हाईलाइट करेंगे कि आप लोग जो भी इस बात को मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहा है, वो नेता हो या प्रशासन हो या दरोगा साहब हो या डीएसपी साहब हो चाहे एसपी साहब हो, उन लोगों को हम सामने लाने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जाति से आते हैं हम पासवान जाति से अनुसूचित जाति है और वो सुनार है, इसीलिए तो मुझे वो लोग गाली हमेशा जासूसी से सब इस्तेमाल फेसबुक पे करते हैं, यानी जातिवाद करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार जो इनके जो पति है
वह निकम्मा है, इसलिए निकम्मा उसको बोल रहा है। जब उस दिन जान रहा था कि पासवान जाति से आते हैं तो उस दिन शादी क्यों किया, कहीं ना कहीं भ्रष्ट है और उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द सलाखों का पीछा होना चाहिए। किसी के जाति का मजाक उड़ाना अभी अरेस्टिंग नहीं हुआ है, जल्द से जल्द उसको बोलिए मैंने जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो जाए। केसेस किया है उसको भी प्रशासन द्वारा दबाने की बात हो रही है। हाँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ सिस्टर है ये सिर्फ अकेले हैं और इनके साथ प्रशासन, इनके सास ससुर जो प्रतिनिधि है, सरपंच है, कहीं ना कहीं समाज सेविक है, वो लोग पैसे के बदौलत इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है इस चीज को दबाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना मेरे साथ ही सुनीता जी जो सीतामढ़ी से बिलोंग करती है, उनका कहानी जो आप लोग सुने होंगे ना, जितना भाई लोग देख रहे होंगे ना, इस बहन के लिए इतना ना शेयर कीजिए, इतना ना शेयर कीजिए। जो यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो मतलब भ्रष्ट जो नेता लोग है ना, इनके साथ घटना हुआ है, इनको दबाने का प्रयास कर रहा है, उन लोग को उजागर करने का प्रयास कीजिए और इस बहन को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। तब तक बने रहिएगा वायरल मीडिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इनके अगले अपडेट के लिए इनके पति से भी मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि वह किस प्रकार से, क्यों इनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहा है और जातिवाद कर रहा है। कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट है, निकम्मा है, इसलिए इनको इस प्रकार से अकेले छोड़ दिए हैं।